देखो, आज अपन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 6। ठीक है, दोनों चैप्टर करेंगे एक साथ। ये अपने सिलेबस से कहाँ से लिंक होते हैं पहले ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ये औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा एक पॉइंट, औद्योगिक वृद्धि और नव प्रवृत्तियां दो, और खाद्य और ग्रामोद्योग ये थोड़ा ही दे रखा है, इसमें कम दे रखा है। इसको राजस्थान अध्ययन की बुक से करेंगे, वहां पर एक दो योजना उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखी है, तो वो वहां से डायरेक्ट पूछ सकता है। वो योजना पुरानी भी है। कई बार क्या होता है ना, पुराने क्वेश्चन भी उठा लेता है, जैसे सात सूत्री वाला क्वेश्चन उन्होंने उठाया था, वैसे ही खाद्य और ग्रामोद्योग वहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए वो क्वेश्चन दे सकता है। पुरानी योजना भी पूछ सकता है, जैसे फैशन फॉर डेवलपमेंट वहां लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट लाइन लिखी हुई आ सकती है। एक योजना और लिखी हुई है जो इसमें आई थी। ठीक है, तो ये पूरा कवर हो रहा है इससे। जो पांचवा चैप्टर है ये पूरा कवर हो जाएगा इससे। इसके अलावा यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% है ये। उसके अलावा ये अपन ने कवर कर ही लिया, अवसंरचना विकास में विद्युत वाला, मतलब आधा कर लिया, आधा पोर्शन और बाकी है जो ऊपर वाले चैप्टर में आ जाएगा। उसके अलावा ये दोनों पॉइंट अपने कवर हो चुके हैं। कुल मिला के ये एक, दो, तीन, चार में ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये एरिया अपना कवर हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर ये कवर हो गया है, और लगभग 50% पोर्शन देखो इंडिया इकोनॉमी वाला भी कवर हो रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, जैसे बेरोजगारी से संबंधित, असमानता, गरीबी, इनसे रिलेटेड जो योजना इसमें आ रखी है वो इधर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जो आज का चैप्टर है पांचवा चैप्टर और छठा चैप्टर है जो पर्यटन का है, वो डायरेक्ट अपने सिलेबस से नहीं लगता है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो प्रबंधन में, जैसे पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन लिखा हुआ है, वहां से लिंक हो जाएगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके हिस्ट्री में लिखे हुए हैं, भाई यूनेस्को हेरिटेज जो साइट है उसमें कौन कौन से स्थल आते हैं, तो उसका एक सूची लिखा हुआ है वहां पर। उसके अलावा आपसे ऐसे में भी पर्यटन का आप यूज कर सकते हो, वहां पर कुछ डेटा वगैरह लिखा हुआ है, करंट के हिसाब से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखो, पांचवें चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। हेलो, क्या हुआ? माइक म्यूट रखना आप, ठीक है। अब देखो, पांचवें चैप्टर से इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, और यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता है, मतलब यहाँ को डाउट नहीं है। पांचवा जो चैप्टर है, शायद 20 पेज में इसमें इसमें दे रखा होगा। तो यहाँ पर पांच, या तो 5 नंबर का आएगा या 10 नंबर का, या दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या क्या क्यू आई है, मैंने एक साथ शामिल किया इनको। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के क्या कार्य है, मतलब बीआईपी के कार्य पूछे। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा, लॉजिक उसका ये था, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है संस्थागत ढांचा। संस्थागत ढांचा में चार पांच ही चीजें आती है, जैसे रिको हो गया, बीआईपी हो गया, आरएफसी हो गया, और एक दो संस्था और है। उसके अलावा वो क्वेश्चन नहीं पूछता, और यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछने का चांस है, क्योंकि डायरेक्ट मेंशन लिख रखा है संस्थागत ढांचा। ठीक है, बाद में लिखा हुआ है औद्योगिक वृद्धि। भाई उद्योगों की वृद्धि के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, और नव प्रवृत्तियां, मतलब नई, नया क्या सिस्टम चल रहा है, मतलब योजनाएं पूछना चाह रहा है। यहाँ पर वो योजना पूछेगा, और यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ संस्थागत ढांचा, इसीलिए इन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा, बीआईपी वाला। ये लॉजिक था। दूसरा देखो, ये एमएसएमई पर क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा इंडियन इको से, लेकिन यहाँ पर ये इसमें मतलब उन्होंने सोर्स यहाँ से लिया था। समझ गए बात आप? उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा निवेश प्रोत्साहन योजना। ये जो नव नव प्रवृत्तियां लिखी हुई है उसके संदर्भ में क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था। ये 2021 में पूछा था, ये भी 2021 में पूछा था, मतलब दो क्वेश्चन आए थे देखो यहाँ से। और ये मतलब एनर्जी वाला उस टाइम पे उस चैप्टर में दे रखा था, बाकी ये इस बार इन्होंने अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है दो तीन जगह। एक क्वेश्चन आया था सर्वाधिक निर्यात वाला, जैसे निर्यात यहाँ पर भी पूछ सकता है अपन को, निर्यात चैप्टर में इसमें इंक्लूड कर रखा है राजस्थान के संदर्भ में निर्यात, तो निर्यात पर भी क्वेश्चन आने का चांस है, उद्योग से वो लिंक होता है। ठीक है, पूनम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था जो इसमें मेंशन है, मतलब इसमें इस बार वाले में नहीं है, मतलब उस टाइम में था ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा। उसके अलावा ये क्वेश्चन है खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उद्देश्य क्या है, उस टाइम की इको सर्वे में था। सहभागिता ब्यूरो से आपका क्या उद्देश्य, ये पूछा। रिसर्जेंट राजस्थान सहभागिता सम्मेलन 2015 पर टिप्पणी करो, ये शायद 16 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार राइजिंग जो राजस्थान है उससे लिंक करके 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे देखो, पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जयपुर में आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम के उद्देश्य एवं परिणामों की समीक्षा कीजिए, जो इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, हाल ही में जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के उद्देश्य परिणामों की समीक्षा कीजिए, 10 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा रिको की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि संस्था का ढांचा लिखा हुआ है इसलिए पूछा। राजस्थान में स्थापित चार विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के नाम लिखे, जो इसमें भी है, अभी वाले संदर्भ में भी आपके तैयार होना चाहिए। उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति,
जितनी भी इसमें नीतियां आई है जो उद्योग से रिलेटेड है, डायरेक्ट मेंशन कर रखा है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक। औद्योगिक विकास के लिए क्या रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाती है, जो एक पेज आया है इसमें अलग से आपने देखा होगा, जिसमें पूरा उन्होंने उद्योग का ढांचा क्लियर कर रखा है, जो 10 नंबर के क्वेश्चन को पूरा कवर करता है। फिर देखो आगे इन्होंने क्या पूछा, राजस्थान के औद्योगिक विकास में आरएफसी की भूमिका। आप एक बात नोटिस कर रहे हो बार बार कि ये एक संस्था का ढांचा पूछने की कोशिश कर रहा है। आरएफसी पूछ लिया, रिको पूछ लिया, बीआईपी पूछ लिया। अब जो एक एक दो और शायद वो जो बचा है वो इसमें आने का चांस होगा। ठीक है, संस्था का ढांचा डायरेक्ट सिलेबस में, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद में अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं 5वें चैप्टर से। चैप्टर का नाम है निवेश में वृद्धि, खनन, औद्योगिक क्षेत्र का त्वरित विकास। खनन देखो डायरेक्ट आपकी ज्योग्राफी में भी लगता है और उद्योग वाला यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का विकास ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो ये आपको कहीं लिखने में काम आ जाएंगे दोनों पॉइंट। बाकी इन पे अलग से पूछने का जो होगा वो आगे आ जाएगा, आएगा तो, लेकिन ये दोनों वर्ड काम के हैं। उसके बाद में ये रिको वाले में देखो, यहाँ मैंने हाईलाइट नहीं किया, संस्था के ढांचे में रिको का मुख्य उद्देश्य ये थोड़ा देखना है, ये लाइन लिखनी है। ठीक है ना, संस्थागत ढांचे में जितनी भी संस्थाएं हैं 5-6 हैं, उनकी मैं लिस्ट अभी भेजता हूँ ग्रुप में। वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। वो 5-6 ही है, उनका उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए और इन्होंने अभी क्या प्रयास कर रहे हैं, मतलब 5 नंबर के हिसाब से उसको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। आपके सिलेबस में केवल कृषि उद्योग ही है, सेवा क्षेत्र नहीं है, इसलिए मैंने सेवा क्षेत्र वाले चैप्टर में आपको ये बात नहीं बताई। उद्योग वाले के अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि उद्योग औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का नाम लिखिए। नाम बताइए भाई, कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित है उप क्षेत्र। तो आपको ये 4 नाम देने हैं। पीटी में भी इस पे क्वेश्चन पूछा था, विनिर्माण में थोड़ा टफ क्वेश्चन था, वो पूछना लाजमी था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मेंशन कर रखा है। मैंने उस क्लास में भी बताया था, पीटी वाले में भी। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन आए, उप क्षेत्रों का नाम है, 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। जो भी चार नाम लिख देगा उसको वो नंबर फुल में से फुल दे देगा। तो पहला नाम क्या लिखना है, विनिर्माण, दूसरा निर्माण, तीसरा खनन उत्खनन, और चौथा ये विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। ये 2 मार्क्स में पूरा पूरा आने का चांस है। ठीक है, इसमें आपको परसेंटेज भी लिखना है। देखो ये 42% है, उसके बाद में ये 34% है, फिर ये 12% है और ये 10% है। ये क्वेश्चन कंफर्म आने का चांस है, इसको आप अलग से 2 नंबर में तैयार करना है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। उस टाइम के इको सर्वे में 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि 8 कोर इंडस्ट्री का नाम बताओ। उस टाइम के इको सर्वे में मेंशन थी डायरेक्ट, इसलिए उन्होंने वो क्वेश्चन पूछ लिया था। यहाँ पर इस बार क्या लिखा हुआ है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंतर्गत किन 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, उन तीनों के नाम बताओ। तो विनिर्माण, खनन और विद्युत, ये भी 2 नंबर में आने का चांस है। इसमें आपको चार पांच चीजें लिखनी है। एक तो आधार वर्ष लिखना है, 3 क्षेत्रों के नाम लिखने हैं, और अगर ये याद रह जाए तो ये भी लिख देना बस। और मासिक आधार पर इसका संकलन किया जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है आईआईपी। ठीक, उसके बाद में देखो ये 10 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने ढांचा बना रखा है, बहुत एकदम सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। औद्योगिक विकास हेतु प्रमुख घटक, कि हम आधारभूत संरचना के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ठीक, उसके अलावा जैसे 4 एग्रो फूड पार्क के नाम पूछ सकता है, 2 पार्क मतलब पार्कों के नाम बताओ, जैसे एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था तो ये पूछ सकता है। उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों के नाम बता दो, तो 2 ये याद पता होना चाहिए, जोधपुर, पाली, मारवाड़, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना। इनको आप अलग से फाड़ भी सकते हो पेजों को भाई, इनको आप बार बार देखते रहो ऐसे, है ना। कनेक्टिविटी के लिए 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, डीएमआईसी वाला चल रहा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चल रहा है। एमएसएमई इनका फेवरेट टॉपिक है। एमएसएमई फेवरेट टॉपिक है, तो एमएसएमई से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं और नीति चल रही है, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस है। जैसे पीएम विश्वकर्मा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के संदर्भ में भी आ सकता है ना, और इधर से भी आ सकता है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, और फिर भीमराव अम्बेडकर योजना, और युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। ठीक है, एक मिनट रखा करो यार। फिर देखो एमएसएमई के लिए हो गया, एमएसएमई नीति 2024, एमएसएमई अधिनियम एकीकृत। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। ये दोनों आपने बहुत बार पढ़ ली होगी, तो ये कम ही चांस है देने का, फिर भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ये चारों योजना इंपॉर्टेंट है। सुपर इंपॉर्टेंट इनमें विश्वकर्मा और ये एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, और ये एक नीति एमएसएमई वाली, मतलब इनके डिट्टो पॉइंट याद होने चाहिए डायरेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद में वित्तीय सहायता के लिए जैसे काम चल रहा है जो भी है,
वित्त निगम जैसे वापस पूछ सकता है, ये बहुत पहले पूछा था तो ये वापस रिपीट हो सकता है, संस्थागत ढांचे से लिंक होगा। वित्तीय सहायता के लिए क्या क्या हो रहा है, तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब जैसे निर्यात के लिए सरकार के द्वारा कौन से कार्यक्रम, कौन सा नीति, कौन सा मतलब कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये चार चीज आप लिख सकते हो वहां पर। निर्यात प्रोत्साहन नीति ये अलग से भी पूछ सकता है, एक जिला एक उत्पाद नीति अलग से इसमें मेंशन की वो पूछ सकता है। और ये एक कंपनी है जो काम करती है निर्यात के लिए, एक निर्यात प्रोत्साहन प्रशिक्षण के लिए योजना है। खनन क्षेत्र में ये है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, जैसे पूछने लायक है नहीं ना। और तेल एवं प्राकृतिक गैस में जैसे ये रिफाइनरी परियोजना डायरेक्ट लिखी हुई है, रिफाइनरी परियोजना को समझाइए। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया, ये तो क्या 10 नंबर में है। मान लो आप के सामने एकदम से पूरा क्वेश्चन आ जाएगी, औद्योगिक विकास के लिए क्या चल रहा है राजस्थान में, ऐसा कुछ करके आए, तो आप में जितने पॉइंट आपको याद है सारे उसमें समाहित कर दो। बस वो जितने वर्ड देखता जाएगा और उसको तोड़ तोड़ करके लिखोगे ना, बांट बांट के, जैसे एमएसएमई के लिए ये चल रहा है, निर्यात में ये चल रहा है, खनन में ये चल रहा है, जो भी चीजें आपको याद है उद्योग से संबंधित सारी उसके अंदर लिखने की कोशिश करना। घर पे लेकर के कुछ भी नहीं आना है, वहां सारी लिख दो से, वो सब कुछ लिंक होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। निवेश प्रोत्साहन योजना जैसे 21 में क्वेश्चन पूछा उन्होंने, 2019 का पूछा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है। और ये सारे पॉइंट देखो यहाँ टू द पॉइंट इन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन किया है, तो ये लिखना होगा, ठीक है। ये उद्देश्य है और ये सारा पॉइंट है, उसके बाद में ये पॉइंट इसमें सारे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, सेम क्वेश्चन जैसे मैंने बताया 2 बार पूछ लिया। जैसे ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट सबमिट होती है, जैसे इस बार राइजिंग वाला हुआ है, तो राइजिंग वो लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें पूछेगा कि क्या उनके क्या विजन है, कितने करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, क्या क्या गतिविधियां हुई है, तो इनमें से जो आपको कीवर्ड मिले ना अच्छे अच्छे वो निकाल लो और उनको वहां पे लिखने की कोशिश करो, जिसमें देखो 35 लाख करोड़ का ये लिखना जरूरी होगा एक तो पॉइंट। और इसमें अधिकतम एमओयू या निवेश कौन से विभाग के साथ हुआ है, तो ये वाला पॉइंट आपको डालना अनिवार्य होगा, ऊर्जा वाला, ठीक है ना, 2,60,000 का। उसके अलावा इसमें ये देशों के नाम जैसे 32 है, 17 है ना, वो कुछ मीटिंग की डेट डाल देना और इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का ये उसमें 3 वो सबमिट होती है 9, 10, 11 को, तो वो आपको लिखना है। आधारभूत संरचना के विकास में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 36 जिला उद्योग और 8 उपकेंद्र, ये मतलब फैक्ट उसमें आना जरूरी है कि आधारभूत संरचना में 2 चीजें, बाकी रिको वाला मैंने बताई थी, रिको अलग से पूछ सकता है, रिको हो गया और वीआईपी हो गया, आरएफसी हो गया, ये सब आ सकता है। फिर उसके बाद में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र एक, और खुसखेड़ा भिवाड़ी नियमरण ये निवेश क्षेत्र, ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे विशेष निवेश क्षेत्र के जैसे नाम पूछ सकता है 4 की, जैसे एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, एग्रो फूड पार्क पूछ लेगा 4, तो ये आपको नाम बताने होंगे, ठीक है। और जैसे ये आपको लिखना होगा नाम वहाँ पे। 2 नंबर में जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है। डीएमआईसी लिखा हुआ है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और एमएसएमई के लिए देखो, एक तो एमएसएमई नीति होगी, एमएसएमई नीति का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके मुख्य प्रावधान है, वो आपको लिखने हैं सारे। इसमें याद करने का डायरेक्ट इन्होंने खुद ने ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बना के दिया है, तो मेरे को इसमें मतलब मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया इको वाले में मैं कर दूंगा पूरी तरीके से, है ना। यहाँ पर इन्होंने एकदम टू द पॉइंट दिया है, खुद ने चला के दिया है भाई, जितने पॉइंट आपको याद रहे वो वहां पर आप लगाओ, ठीक। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में स्टार्ट हुई है, को आरंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या, राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा एवं एमएसएमई क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता, दक्षता को बढ़ाना। और ये योजना इस तक प्रभावी रहेगी और इसके मुख्य घटक ये है। केवल हेडिंग हेडिंग, अगर अंदर वाला याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन हेडिंग हेडिंग पता होनी चाहिए, ताकि उसको लगे कि आपने उन कीवर्ड्स को यूज किया जो मतलब उनसे वो मैच हो जाएगा, जो उसकी मॉडल आंसर की में होगा, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया इको वाले के संदर्भ में भी आप समझ सकते हो, उधर भी लिखी हुई है ये और इधर भी है, और यहाँ पर बहुत इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है ना। भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी इन्होंने क्लियर लिख दिया, मुख्य उद्देश्य क्या है, कारीगरों के कौशल आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना, डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना। और इस योजना में बढ़ाई गिरी लोहा इन समेत 18 ट्रेड शामिल है, जैसे ये फैक्ट लिखे हुए हैं। ये देखो एकदम टकाटक होनी चाहिए, इसमें 5 नंबर में मतलब पूरा पूरा चांस आने का ही, ठीक है ना। उसके अलावा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें 10 करोड़ तक का ऋण मिलेगा, 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़, 3 स्लेब है इसमें, और 8%, 6% और 5% की सब्सिडी दी जाएगी ब्याज में। सेम योजना ये है डिट्टो, बस इसमें ब्याज सब्सिडी एक एक बढ़ा दो, जैसे 8 की जगह 9 हो जाएगा यहाँ, 6 की जगह यहाँ 7 हो जाएगा और 5 की जगह 6 हो जाएगा, ठीक। और ये किन के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है,
ये उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्रों, देखो ये वर्ड डालते ही वो नंबर देगा, ऐसे हर कुछ लिख देना आप नहीं देगा वो, गैर कृषि क्षेत्रों में और SC और ST की भागीदारी को बढ़ावा देना, बस ये 3 वर्ड देते ही वो आपको नंबर दे देगा। हर कुछ नहीं लिखना है, देखो इसमें पूछे तो इसमें ये लिखना है, इस योजना अंतर्गत विनिर्माण सेवा और व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करना। ठीक। युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में एज ग्रुप का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ 18 से 35 है और इसमें 45 साल तक का है। ये दोनों योजना इंपोर्टेंट है, युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, बाकी ये कोई काम का नहीं है। विपणन सहायता में देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा एक कंपनी है जो मतलब विपणन के लिए जो हाथ से बनाए हुए वस्तु है कारीगर उनके लिए स्टॉल लगाती है, तो वो कहाँ कहाँ पर लगाती है, उनके नाम बताओ, राजस्थलीय आउटलेट्स कहाँ कहाँ पर है, तो 4 जगहों के नाम आपको लिखने पड़ेंगे 2 नंबर में, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता, बस। ठीक है। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, राजस्थान के क्या प्रयास है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो ये आपको प्रयास लिखने पड़ेंगे, भाई ये काम कर रही है। अब इसमें भी जैसे राज निवेश पोर्टल है, ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। राज निवेश पोर्टल क्या है कि एक सिंगल विंडो योजना के तहत लॉन्च किया गया, राजस्थान में 10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसे राजस्थान उद्यम एकल खिड़की संक्षिप्तीकरण और निकासी अधिनियम 2011 के द्वारा स्थापित किया गया, ऐसे पूछ करके ये अलग से पूछ सकता है, तो ये 10 करोड़ वाला पॉइंट वो आपसे पूछना चाहेगा क्या चीज है ये। अब देखो निर्यात अलग से इंपॉर्टेंट है, निर्यात में देखो 3 4 क्वेश्चन बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये बढ़ेगा कि निर्यात में टॉप 5 वस्तुएं बताओ और उनका कितना प्रतिशत वेटेज है और ओवरऑल निर्यात कितना है, ये 3 फैक्ट आपको टकाटक होने चाहिए। कैसे देखो, राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुएं एक, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा होगा, ये रहा, ये 5 वस्तुएं, अभियांत्रिकी वस्तुएं, इंजीनियरिंग वस्तुएं, हस्तकला, कपड़ा, धातु और रासायनिक, ये 5 वस्तुएं और इनका वेटेज कितना है, 65% अधिक है, 2 फैक्ट। और तीसरा फैक्ट है कि ओवरऑल कितना निर्यात किया गया, तो 83,000 करोड़ का, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है धीरे ऐसे, ये फैक्ट आपको इसमें डालना होगा। 83,000 करोड़ एक फैक्ट और 5 के नाम एकदम क्लियरली याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज। ठीक। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आने का चांस है। उसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन नीति डायरेक्ट आ जाएगी, तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है उद्देश्य सतत समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना, लघु मध्यम उद्योगों, स्थानीय हस्तशिल्प और निर्यात उत्पादों की वृद्धि करनी, ये सारी यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है जो आपको शॉर्ट एंड स्वीट दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में नीतियां वो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ है, जैसे एक जिला एक उत्पाद है, तो मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों सेवाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और प्रत्येक जिले को संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। ठीक। और ये सब लिखना ही है। फिर खत्म हो गया ये वाला। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये कंपनी है जो अपन ने डिस्कस किया, इसमें ये पूछ लेगा कि जो वेट शुष्क बंदरगाह कहाँ है, इनलैंड जो कंटेनर डिपो वो कहाँ कहाँ है, तो जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, ये 2 नंबर में पूछे तो पूछ सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, या ऐसे पूछ ले निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयासों पर टिप्पणी करो, तो आपको ये लिखना है, एक ये कंपनी काम करती है, उसके अलावा ये नीति होगी, ये 5 टॉप वाले हो गए भाई, इन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इतना इतना करोड़ का वो हो गया, निर्यात हो रहा है हर साल और ये बढ़ोतरी लगातार हो रही है, ये सब पॉइंट आपको इसमें डालने होंगे, ये प्रोत्साहन नीति। ठीक। उसके बाद में अगला है ये राइजिंग राजस्थान वाला, जो ऊपर कुछ फैक्ट छूट गए वो इसमें ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। वो अलग से आपको 10 नंबर के पेज में एक में लिख करके ही रखना है, उसको लिख करके अभी ही चिपका दो से आपकी दीवार पे, भाई इसको रात दिन देखते रहना, राइजिंग राजस्थान वाले पे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर वहां पर 8 नंबर 7 नंबर तक आप ले सकते हो अगर आपको वो फैक्ट जबरदस्त याद है तो। ठीक है ना। खाद्य और ग्रामोद्योग के लिए इन्होंने इस योजना को यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, खाद्य और ग्रामोद्योग का राजस्थान बोर्ड की किताब में भी है। और मैं एक बार देखो आपको दिखा देता हूँ राजस्थान बोर्ड वाला, ये किताब से मैंने लिया था, इस टाइप से आप इसको बिल्कुल रहे। ये देखो, ये देखो ऐसे वहां पर लिखा हुआ है, राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में डायरेक्ट, क्या फैशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है जिसका प्रमुख उद्देश्य परंपरागत
उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाना करना प्रमुख उद्देश्य है। और राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग के द्वारा एक संपूर्ण योजना का खाका तैयार किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। ये इंपॉर्टेंट है योजना डायरेक्ट, जो राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है। ठीक है ना, फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना आएगी आपकी, है ना, पूरा पूरा चांस आने का। उसके अलावा अभी जो योजना लिखी हुई थी, मैं बोल रहा था प्रधान जी भाई, ये भारत सरकार के माध्यम से खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड संचालित किया जा रहा है। बाकी इसमें लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है वैसे, और छूट का प्रावधान लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये ये देखो, ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसको, है ना, क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। बाद में है खनन क्षेत्र। खनन क्षेत्र में देखो, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि एकमात्र और अग्रणी उत्पादन वाले कौन कौन से वो है, खनिज है। तो आपको सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टेनाइट, ये तीन तो मतलब ऐसे हैं जो एकमात्र है। ये तीन ही नाम लिखने हैं, फिर वहां पर चौथा नाम नहीं लिखना है। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, कहां पर, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा अग्रणी में कौन से है, तो तीन नाम और है, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। ये 2 नंबर में आ सकता है उधर। ठीक है, उसके बाद है खनिज नीति। खनिज नीति में ऑब्जेक्टिव क्लियर है, लिखा हुआ यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक कल्याण, जो भी है, और विशेषता में सारे पॉइंट हो गए। ठीक, उसके अलावा देखो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, ये कि 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ा के, जो अभी 58 है ना अपना, उसको 70 तक करना है। एक पॉइंट ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा 2% तक बढ़ाना, कुल भूमि के 2% तक बढ़ाना 47 तक। और जो रेयर अर्थ एलिमेंट और लिथियम है उनको भी बढ़ावा देना, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ। और एक कंपनी का स्थापना करना, ये आप देख लेना, इतना ही लिखा हुआ है, छोटा सा एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। खनिज नीति आ सकता है। ये देखो ज्योग्राफी में भी आ सकता है, खनिज लिखा हुआ वहां पर, तो उधर भी कवर हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2021 के पेपर में उन्होंने सेम क्वेश्चन ऊर्जा वाला पहले पेपर में भी दे दिया और दूसरे में भी दे दिया, दोनों में 10-10 नंबर का, तो 20 नंबर उठा ले, सीधा हो गया काम वहां पर। एम सेंड नीति है, तो एम सेंड नीति में ये आपको लिखनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेंड होती है कि उसका यूज ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट के जो संस्थान है उनमें यूज की जाए। ठीक है, ये पहले 25% होता था, इसका ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए। और देखो यहाँ पर लास्ट लाइन लिखी हुई है शायद, ये रहा, सरकारी परियोजनाओं में एम सेंड के उपयोग के चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना, और 28-29 तक 50% तक का लक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पॉइंट आपको लिखने ही है। ठीक है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली है इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है एम। फिर उसके बाद में ये कंपनी है जो काम करती है। अब देखो ये कंपनी है ना, इसके चार मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर है, रोक पोस्ट, जामरकोटा उदयपुर, जिप्सम बीकानेर, लाइमस्टोन जोधपुर और लिग्नाइट जयपुर के। यानी पूछे तो पूछ सकता है। बाकी यहाँ पर एक ये क्वेश्चन जैसे तेल और प्राकृतिक गैस वाला, ये ऊर्जा से लिंक होता है। अगेन ये उधर पूछ लेगा, किधर, ज्योग्राफी में। कैसे, जैसे वो क्वेश्चन पूछा था बायोमास वाला, संयंत्र बताओ और क्या चल रहा है बायोमास के अंदर, वैसे तेल और प्राकृतिक गैस में क्या चल रहा है। ठीक है ना, पेट्रोलिफेरस बेसन कहाँ कहाँ है, एरिया 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का, 4 ये है, और इसमें 14 जिले हैं, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, जैसलमेर, ये चार, 5 ये, और कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, उसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये 14 जिले, और ये चारों बेसिन आपको उसमें लिखने पड़ेंगे। और ये याद रह जाए तो आपको वेल एंड गुड। पर ये पूछेगा क्वेश्चन मतलब ज्योग्राफी में, क्योंकि एक ऊर्जा पर वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ऊर्जा को क्या करेगा, वो इको सर्वे से भी उठाता है। जैसे 21 में उन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन दिया, वैसे वो 5 नंबर में ये छोटे छोटे क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद रिफाइनरी परियोजना है, ये पहले भी पूछी हुई है एक बार, तो ये अगेन पूछ सकता है, वो 76-26, और कितनी उनकी क्षमता है और कितना करोड़ पैसा लगा, और BS6 पर है, और इक्विटी ऋण इक्विटी अनुपात कितना है वो लिख दिया, और कब स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिख दिया, खत्म। अब देखो अगला चैप्टर है, वो है पर्यटन, कला, संस्कृति, सेवा क्षेत्र के विकास में गति। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, संस्कृति आपके सिलेबस में नहीं है, कोई मतलब नहीं, कला भी नहीं है। पर्यटन इनडायरेक्ट है, प्रबंधन में लगता है, आतिथ्य प्रबंधन, पर्यटन, जिसकी वजह से MIC माइस वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। जिन्होंने ओरिजिनल पढ़ा उनको वो क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई कहाँ से पूछा है, और पूछना लाजमी भी था। उसके अलावा पर्यटन इकाई नीति पूछ सकता है। ठीक, जैसे है ना, पर्यटन से रिलेटेड ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो प्रबंधन में लगा हुआ लगा। उसके अलावा ऐसे में भी अगर मान लो पर्यटन पर आ जाए, तो यहाँ पर बहुत इन्होंने सुंदर तरीके से इस बार मेहनत की है। मेहनत ऐसे की है कि जब आप एनुअल रिपोर्ट खोलोगे पर्यटन विभाग की, वहां से बहुत सारे डेटा इन्होंने इस बार इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की, डिट्टो। ठीक है, ये जैसे लाइन यहाँ पे लिखी है, घरेलू पर्यटन यात्राओं की हिस्सेदारी में 8%, और विदेशी पर्यटन यात्राओं में भारत की कुल यात्रा का 7.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य। तो ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, हाईलाइट कर दिया। उसके अलावा इतने यात्री आइए, 2300 लाख लिखा हुआ है, याद रख सकते हो।
उसके अलावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक विजिट्स की संख्या कौन से जिलों में ज्यादा रही, तो 3 में पूछ लिया कई बार। और ये 3 इसके विदेशी वाले, ये पहले नहीं आता था, इस बार इन्होंने देना इंक्लूड कर दिया है अभी से। ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, आईफा समारोह, ये पूछ सकता है अलग से पेपर थर्ड में, करंट में। जैसे इस बार वो कांस वाला आया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी मीटिंग थी, शायद इंडिया में दूसरी बार हुआ है। पहले मुंबई में हुआ था, उसके बाद दूसरी बार हुआ, 25वां इसकी, वो 25वां था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है, इस पे अलग से आपको तैयार करना पड़ेगा करंट से। ठीक है, इन्होंने इंडिकेशन दिया यहाँ से एक तरह से देने का। उसके अलावा यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। प्रमुख पर्यटन, अब देखो ये पर्यटन वाले ये आपको ऐसे मतलब लिख सकते हो, अच्छा इन्होंने दिया है। ये क्वेश्चन पूछा था, मीटिंग प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनी पर्यटन, MIC, जो 23 मेंस में पूछा था। उसके बाद में ये यहाँ पर लिखा हुआ है MIC वाला, ये लिखना था उसमें। और ये आपके राजस्थान हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जो विरासत स्थल है ना, 9 कौन कौन से हैं, किले अलग से, संरक्षित साइट, राष्ट्रीय उद्यान और वेधशाला स्थल, ये बस। उसके अलावा पर्यटन इकाई नीति, अब जैसे देखो 5 नंबर में ये प्रबंधन वाले में भी दे सकता है, क्यों दे सकता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो सिलेबस का पॉइंट है ना, वो डायरेक्ट मैच हो रहा है पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में। डायरेक्ट पर्यटन आधारित रोजगार और उद्यमिता के अवसर को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये नीति को ये कर रहा है। तो इसके लाभ क्या है, ये लाभ, और ये इसका ऑब्जेक्टिव, ये आपका खत्म हो गया। और कौशल और प्रशिक्षण, ये देखो इसकी मेन वेबसाइट जब आप खोलोगे ना, वहां पर ये लिखा हुआ है। प्री मेंटरशिप में मैंने अपलोड किया था, मैंने कहा वो जब पर्यटन वाले से क्वेश्चन बनाएगा तो वो ये क्वेश्चन बनाएगा जो इन्होंने इस बार यहाँ पर अपलोड किया है। देखो, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, उदयपुर, या फूड फूड क्राफ्ट संस्थान है वो अजमेर, सुमेरपुर, पाली, बारा में है। और राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान की स्थापना जयपुर में कुशल और पेशेवर मानव संसाधन तैयार करने के लिए, ये प्रबंधन वाले में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। क्योंकि देखो सिलेबस लाइन मैच हो रही है, पर्यटन आतिथ्य उद्योग। ठीक, बस ये खत्म हो गया। इस तरह से आपका 5वां और 6ठा चैप्टर है वो कंप्लीट है, और इनसे संबंधित बनने वाले सारे क्वेश्चन है वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। और जो एक दो योजना रहेगी, जैसे एक तो खादी वाली, वो मैं अभी बता दूंगा कि उसमें ये वो पूछ सकता है। फैशन फॉर टेक्नोलॉजी पूरा चांस है। उसके अलावा एक वो प्रधानमंत्री रोजगार करके है, वो पूछ सकता है। अब कोई डाउट है एक बार बताओ। नहीं सर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर के ये है कि नहीं। आपकी मतलब अप्रोच एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, और वो इम्प्लीमेंट कर पाओ अच्छे से। ठीक है ना? जी सर। कोई डाउट?